उससे थोड़ा हटके फसल लगाएं, मुनाफे वाली फसल लगाएं, कम खर्चे वाली फसल लगाएं, कम पानी वाली फसलें लगाएं, तभी हमारी प्रकृति बच पाएगी। और ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी समस्या से भी हमको निजात मिल पाएगी, क्योंकि हम अधिक खर्चे वाली, अधिक पानी वाली फसलें बो रहे हैं। हमारा भूमिगत जल स्रोत भी ख़त्म होता जा रहा है, पानी के क्राइसिस हो रहे हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि भरी गर्मी में बारिश हो रही है। पिछले 5 महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कल भी बारिश हुई है। तो गर्मी में बारिश। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव, स्थानीय पत्रकार। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी स्थानीय फसल में और एक ऐसे जुनूनी किसान से मिलवाने के लिए जो निरंतर अपने क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। एक लंबे वर्षों से उन्होंने अपने खेत में प्रयोग करने के बाद अजवाइन की फसल को उगाया है। तो साथियों, अजवाइन की एक फसल ऐसी फसल है जिसको ना जानवर खाते हैं, ना कोई अन्य चीज़ों से उसको हानि है। आपको हम दिखा सकते हैं कि इस समय जो कि गेहूं की फसल निकलने के बाद खेत पूरी तरीके से खाली है, लेकिन उस किसान ने अपने प्रयोग के दम पर केमिकल फ्री, यानी जो कि उनका मिशन है, जो उद्देश्य है, उसके तहत अजवाइन की फसल को इस बार अपने खेत में लगाया है। तो हम ऐसे ही किसान पवन से आपको मिलवाने के लिए लाए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं और ये जो अजवाइन की फसल है उन्होंने अपने खेत में कितने क्षेत्रफल में लगाई है। तो हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही जुनूनी किसान जिनका उद्देश्य है केमिकल फ्री खेती का, और जो कि अपने बलबूते पर एक लंबे समय से यह कार्य कर रहे हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं पवन नागर से और उन्हीं से जानते हैं उनकी खेती के बारे में। तो साथियों, हमारे साथ है पवन जी, और जो हमें अपनी अजवाइन के बारे में बताएंगे। तो पवन जी, आपने अजवाइन अपने खेत में लगाई है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, जिससे कि हमारे किसान भाई लोग भी अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकें, प्रयोग कर सकें। नमस्कार ऋषभ जी, आप हमारे खेत पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुमूल्य समय निकाल कर आए। तो ऋषभ जी, ऐसा है कि ये अजवाइन जो आप देख रहे हैं, ये हमने बारिश के बाद लगाई हुई है। हालांकि ये लेट हो गई, 17 दिसंबर की बोनी है। इसको आप नवरात्रि के बाद लगा सकते हो। सूखे की फसल है, मतलब बारिश की नमी में भी आप इसको लगा सकते हो। और एक पानी भी दे दो तो चल जाएगा, नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, ओस में ही हो जाती है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है। दूसरे नंबर, ये मसाला फसल है, औषधि फसल है, इसका तेल भी निकलता है, बहुत ही उपयोगी होता है। और जिस फसल को जानवर नहीं खाते वो औषधि होती है। तो अजवाइन तो काफ़ी काम की चीज़ है जो हमारी रसोई में इस्तेमाल होती है। तो आपने कैसे सोचा कि इस बार अजवाइन लगाई जाए? क्या आप लंबे समय से ये सब प्रयोग कर रहे थे, हाँ, देख रहे थे? मैंने पहले 2-3 साल इसको थोड़ा थोड़ा लगा के देखा, उसके रोग वगैरह देखे, कुछ आता तो नहीं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी नहीं लगाता इधर अजवाइन की फसल। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके थोड़ा थोड़ा रकबा बढ़ाता गया। इस बार मैंने थोड़ी ज़्यादा लगाई है, इस बार 2 किलो लगाई है। और इसके साथ हमने धनिया भी लगाया था अंतर्वर्ती में। तो धनिया इसमें से हमने निकाल चुके हैं, इसी के बीच में से हम धनिया निकाल चुके हैं। तो आप देखेंगे ये अजवाइन हमारी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और तो इसमें से हमने धनिया भी निकाल चुके हैं। तो ये अभी सफ़ेद फूल तो आपके बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये कुछ इसमें अजवाइन बन ही चुकी है। ये अजवाइन आप देखेंगे तो ये जो फूल हट जाता है, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारे किसान भाई लोगों, आप देखें इसमें कि ये देखिए, आपको ये दिखा रहे हैं, ये ब्राउन ब्राउन सा जो कलर आ रहा है कि मतलब यही अजवाइन है, इसने अपना रूप ले लिया है। हाँ, ये सफ़ेद फूल हट जाता है तो ये अजवाइन आ जाती है, ये देखिए यहाँ पे। अजवाइन। तो ये काफ़ी रोचक चीज़ है कि इस क्षेत्र में जो किसान पारंपरिक रूप से खेती करते आ रहे हैं उनके लिए ये खुशी की बात है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो वो देखा देखी की खेती कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके फसल लगाएं, मुनाफे वाली फसल लगाएं, कम खर्चे वाली फसल लगाएं, कम पानी वाली फसलें लगाएं, तभी हमारी प्रकृति बच पाएगी। और ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी समस्या से भी हमको निजात मिल पाएगी, क्योंकि हम अधिक खर्चे वाली, अधिक पानी वाली फसलें बो रहे हैं। हमारा भूमिगत जल स्रोत भी ख़त्म होता जा रहा है, पानी के क्राइसिस हो रहे हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि भरी गर्मी में
बारिश हो रही है पिछले 5 महीने से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और कल भी बारिश हुई है। तो गर्मी में बारिश हो रही है, पर कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये मौसम परिवर्तन क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेती होती है और सबसे ज़्यादा खेती में पानी का इस्तेमाल भूमिगत जल से ही होता है। और फिर ये कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, इन सब का प्रभाव हमारे ज़मीन पर पड़ रहा है। इस बात को सभी किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, साथ में जो अन्य खाता है उसको भी समझना पड़ेगा कि हमको प्रकृति का सहयोगी बनना है, उसका दुश्मन नहीं बनना है। तो जैसा कि आप एक लंबे समय से केमिकल फ्री खेती की ओर जा रहे हैं, तो ये केमिकल फ्री खेती और आसपास के किसानों के लिए आपने जो प्रयोग करा, क्योंकि भूमि तो लगभग एक समान है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसान अपना प्रयोग कर सकते हैं। उसको इस बात को समझना होगा कि कई प्रकार की फसलें, मल्टी फसल अगर वो करेंगे तो उससे उसको लाभ बढ़ेगा, लेकिन उसको धैर्य रखना पड़ेगा। तो अजवाइन एक विकल्प हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छी फसल है अजवाइन, आप देख रहे हो ये लगी है, आप पूरा एरिया भी दिखा सकते हो यहाँ पे। तो और ये सबसे अच्छी बात है कि इसको कोई जानवर नहीं खाता। आप देखेंगे खाली खेत पड़े हुए हैं जी जी जी। और कुछ छुट्टे में कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे तो इधर देख लो आप, पूरा खुला पड़ा हुआ है। हाँ, अभी तो पूरा निकल गया। और ये हमारी फसल लगी है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोई पानी हमने अभी तक दिया नहीं है, ट्यूबवेल बंद है। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए, ये रकबा है हमारा अजवाइन का। यहाँ पे आप फसल दिखाएंगे तो ये देखिए पकने लगेगी और थोड़े ही दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप इधर आके देख सकते हैं। लगभग ऐसा लग रहा है जितना रखवा है, लगभग 4000 से 5000 स्क्वायर फीट में ये लगी होगी। हाँ हाँ। तो आगे थोड़ी और जानकारी इसके बारे में दीजिए, अजवाइन के बारे में। देखिए ऋषभ जी, अजवाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसात की नमी के बाद आप नवरात्रि के बाद बो सकते हैं, सूखे में बो सकते हैं, और उसके बाद एक पानी लगा दें। उसके बाद कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मसाला फसलें हैं, फूल बहुत आते हैं, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ खूब आती हैं। पूरा हाथ का काम है, इससे मजदूर हाथ से ही उखाड़ लेंगे, मशीनीकरण का कोई काम ही नहीं है, और हाथ से ही मसल के धनिये जैसे आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात है कि इसको जानवर खाते ही नहीं है, तो किसी से हमको नुकसान है ही नहीं है। जानवर एक बार आएगा, एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि ये फसल खाने लायक नहीं है, तो वो दोबारा इसकी तरफ मुँह आता भी नहीं है। वो एक बार आएगा, वो उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि जानवर हमसे ज़्यादा समझदार है। लेकिन हम देखते हैं कि किसानों में एक झिझक होती है, एक परेशानी है, वो अपने पारंपरिक तरीका जो चल रहा है क्षेत्र में, एक फसली है और उसको बल्क में वो पैदा करता है, तो वो क्या प्रेरित होगा वो इस ओर? क्योंकि निरंतर प्रयास के बाद भी सभी के, लेकिन वो अभी प्रेरित नहीं हो रहा। तो इस पर कोई समाधान आपकी नज़र में दिखता है? देखिए ऋषभ जी, अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो हमें समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा। अगर आप एक ही एक फसल लेते रहोगे तो उसके अब दुष्परिणाम तो आपको दिखने ही लगे हैं कि भाई हमारा जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हमारे पास अब खाने योग्य भोजन भी नहीं है। भाई अजवाइन तो सभी घर में लगती है ना, धनिया भी सभी घर में लगता ही है, मटर भी लगती है सभी घर में, गेहूँ भी लगता है, चना भी लगता है, मसूर भी लगता है, अलसी भी लगता है, जौ भी लगती है, तुअर भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी किसान भाई खाते तो होंगे ना, सभी खाते हैं तो मार्केट फिर से उन्हें लेकर। तो अपने खेत में लगाने में क्या परेशानी है? भाई वो भी तो बाजार से ही ला रहा है ना, कोई गेहूं थोड़ी खाएगा साल भर, एक धान थोड़ी खाएगा साल भर। तो ये तो अपनी समझ का इस्तेमाल करना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है, मेरा जहाँ तक मेरा जानकारी में है और मैं निरंतर जैसे आपके संपर्क में रहा हूँ और कई किसानों से मिलता हूँ, तो किसान एक झिझक रखता है और वो खुल के, यानी बिना निडर होकर वे कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये है कि वह पारंपरिक खेतियों में ही उलझा हुआ है, जबकि उसको अपने खेत के छोटे हिस्सों में तो प्रयोग और नवीनता करनी चाहिए, शुरुआत तो करनी होगी। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो किसी भी व्यवसाय में है, ज़िंदगी में भी रिस्क है, व्यवसाय में भी रिस्क है। बिना रिस्क के कोई काम होता नहीं है। तो हमने रिस्क लिया, देखो हमने ये लगाया, जानवरों का डर ना किसी का डर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फल भी अच्छा आया, इसमें फूल भी अच्छा है। पास से दिखाइए, यहाँ पे कोई रोग नहीं है, आप देखेंगे तो। वाकई है ना, ये दिख रहा है। और अजवाइन आ गई है, कोई रासायनिक खाद नहीं है, कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं है। लगभग 2 फीट से ऊपर का है ये। हाँ, और एक बीज से इतने हमको फल मिलेंगे। आप देखिए इसकी खासियत। लगभग कितना डाला था आपने? ये मैंने 2 किलो बीज डाला। हालांकि हमने बीज डाला है, मशीन से बोया है,
छिड़का पद्धति से हम करते तो और बीज कम लगता। और कम लगता। हाँ, हमने तो मशीन से बोया क्योंकि इसमें हमने धनिया भी निकाल चुके, इसके साथ धनिया भी लगा हुआ था, तो 2 मसाला फसलें हो गई हमारे पास। इसी के बीच में धनिया भी डाल दिया था। हाँ, तो आप देखेंगे ये मतलब इतनी भरी गर्मी में जहाँ टेम्परेचर लगभग 40 से ऊपर जा रहा है, पौधा देखिए आप, पौधा बिल्कुल अभी हरा है। और इसमें ब्रांचेस कितनी हैं, एक ही पौधे में कितनी ब्रांचेस हैं, और इसमें आप ये एक बीज से बना हुआ है। देखिए आप, एक बीज से प्रकृति हमको कितना दे रही है, बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना कीटनाशक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सामने है। तो किसानों भाइयों को लगभग ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी झिझक तोड़नी पड़ेगी, और जो कि हमारे किसान प्रायोगिक किसान हैं, और ऐसा नहीं है कि पवन जी प्रयोग ही कर रहे हैं, और इससे वो अपने खेती का जो एक है पूरा तरीके से अपने आसपास के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, और वे बिल्कुल दावे के साथ और पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं। तो किसान भाइयों को भी इससे सीखना होगा ये, क्योंकि एक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत अपने क्षेत्र में बन चुके हैं। तो आप अपने किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं इस फसल के बारे में और अन्य फसलों के लिए? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस क्षेत्र में, ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में, जो कि रायसेन ज़िले के अंतर्गत आता है और भोपाल से 30 किलोमीटर दूर ही है, एक ऐसा 4.5 एकड़ का एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है। मैं नंबर 1 बात आपको बता दूं कि मैं ये खेत किराए से लेता हूं। किराए से खेती लेकर मैं जहर मुक्त खेती कर रहा हूं। किसानों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी प्रकृति के भरोसे कैसे खेती हो सकती है, कम खर्चे में हो सकती है, और हमें उच्च क्वालिटी का अनाज खाने योग्य मिल सकता है, और वही अनाज हम हमारे प्रियजनों को, प्रिय ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। अगर मैं एक किराए की खेती में ये काम कर सकता हूं, तो किसान भाइयों के पास तो उनके पास बेशकीमती अपने पूर्वजों की ज़मीन भरी पड़ी है, और मुझसे भी बड़े बड़े किसान क्षेत्र में भी हैं, प्रदेश में भी है, गांव में भी है, देश भर में है। तो उन्हें कम से कम अपने परिवार के लिए जहर मुक्त अनाज तो उगाना ही पड़ेगा, और उसी अनाज को आप अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। तो ये काम कोई कठिन नहीं है, सिर्फ इसके लिए ईमानदारी चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, हौसला चाहिए। पैसे की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ज़मीन तो उन्हीं के पास है। तो साथियों, आपको ये समझना है कि हमें अपनी ज़मीन में अपने लिए खेती करना है, उसके बाद हमारे ग्राहकों के लिए करना है, सरकार के लिए करना है, कंपनियों के लिए करना है। और मेरा आखिरी संदेश यही है कि आप अपनी खेती में नए नए प्रयोग थोड़ी थोड़ी जगह में करके देखें, उसके परिणाम देखें, उसको फिर बड़े स्तर पर लगाएं, कमर्शियली लगाएं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, वो हम लिंक इसमें दे देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पवन जी, और जिन्होंने अपने खेत में वाकई में बहुत ही अच्छे तरीके से अजवाइन को लगाया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये अजवाइन है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नवीन जानकारी और तरोताज़ा जानकारी आप उसको निरंतर प्राप्त करते रहें। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।